राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। भव से पार होना है तो क्या जपें? राम जपो। राम के नाम से ही व्यक्ति तरता है। मैया हमारी श्रीमती रेणु बख्शी जी हम सब पर बड़ा उपकार कर रही हैं कि हम सबको कथा सुनने का और सुनाने का अवसर इनके द्वारा हम सबको मिल रहा है। मैया ये बहुत बड़ा पुण्य आपके द्वारा हो रहा है। अन्नदान आदमी सवेरा खाए शाम तक पच जाता है। जलदान सुबह पिलाओ शाम तक निकल जाता है। सोना दान खर्च हो जाता है। सभी दान श्रेष्ठ हैं, परंतु सभी दानों में सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। ज्ञान का दान कहते हैं भोजन दान करोगे तो सवेरे दोगे, खिलाओगे, शाम तक पच जाएगा। लेकिन किसी को एक बार ज्ञान का रास्ता दे दिया तो जब तक उसके प्राण रहेंगे तब तक वो ज्ञान उसके भीतर रहेगा। हाँ या ना? इसलिए आपके द्वारा कोई ज्ञानी हो जाए, और ज्ञान क्या, कोई कुमार्ग में लगा था, शराब पी रहा था, मांस खा रहा था, गलत कामों में था, पर आपके द्वारा उसे सही मार्ग मिल गया। वो नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानने वाला था, पर आपके प्रेरणा से वो भगवान का भक्त बन गया तो सारी जिंदगी वो कुमार्ग से निकलकर सन्मार्ग में लग गया। आपके एक प्रयास से यही सबसे बड़ा दान है कि किसी भटके को रास्ता दिखा देना। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। कौन सा दान? इसलिए भागवत सुननी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए, भगवान का गुण सुनना चाहिए, गुणानुवाद। तुलसीदास जी ने कितना बड़ा दान किया कि हम सबको रामचरितमानस का दान कर दिया। नहीं किया? आज सबके घर में, आप में से कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है? जिनके घरों में नहीं है तो ले आना। गीता, गंगा, ये सबके घर में होनी चाहिए। गीता, गंगा जल, गीता, और गीता मतलब ये सब रामचरितमानस, पुराण, कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए। रामचरितमानस सोचिए तुलसीदास जी ने लिखी, आज हम सब, ये रही रामचरितमानस, छोटी सी पुस्तक रामचरितमानस। गीता प्रेस का भी बड़ा उपकार है हम सनातनियों पर। कितनी बड़ी पुस्तक, कितनी बड़ी, उन्होंने बहुत कम पर, अब सोची इतनी बड़ी है ये, पर 150 रुपए की है। 150 रुपए। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती पुस्तकें धार्मिक कहीं हैं तो गीता प्रेस के द्वारा दी जाती हैं। पता है आपको? उच्च क्वालिटी और सबसे सस्ती। ये 150 रुपए का ग्रंथ लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। इतना सब पढ़ लें तुम्हारे बच्चे, तुम तो सारी जिंदगी तुम्हारी बिंदास गुजरेगी। तुम दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो लेकिन ये रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते हो। पढ़ो राम के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। पढ़ लोगे ना और इस राह पर चल पड़ोगे तो लोक भी सवर जाएगा, जिंदगी परलोक भी सवर जाएगा।
धर्म के अनुसार व्यक्ति चल ही नहीं रहा। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा उपकार किया, ये दान हम सबको किया। अब यही दान हम और आप करें। ये राम कथा जो हो रही है मैया के द्वारा, ये मैया दान ही तो कर रही है, ये पुण्य है। कथा सुन के कितने लोगों के भीतर भक्ति का दीपक जल जाता है। कितने लोग मेरे से कहते हैं, गुरुजी हम पहले भगवान को नहीं मानते थे, पर कथा सुने तो मानने लग गए। तो बताओ, उसके दीपक बुझ रहा था भक्ति का, पर वो कथा सुनने से फिर जल पड़ा कि नहीं? तो ये पुण्य किसका है? आप लोग कराते हो ना। इसलिए ये पुण्य आपके पूर्वजों को, स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, स्वर्गीय श्रीमती शांता बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जवाहर लाल बख्शी जी, हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी, श्री नितिन बख्शी जी, पूजा बख्शी जी, कोसीन बख्शी जी, विधान जालान, रजनी भट्ट, रीता कौल, रोमिला जी, राशि जी, शशि जी, समस्त बख्शी परिवार, ये सभी लोग कथा सुनने आए हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग घर पर ही सुन रहे हैं। जो भगवत धाम चले गए हैं वो वहाँ सुन रहे होंगे। वहाँ पर जब आप कोई भी शुभ कार्य करते हो तो आपके पूर्वज नाचने लग जाते हैं, पितर, कि भाई हमारे बच्चे, हमारे वंश में ये शुभ कार्य हो रहा है, अब तो हमारी सदगति हो ही जाएगी। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, है ना, करते रहना चाहिए। अभी 12 मई से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई हमारे बच्चे सब कार्य कर रहे हैं। 19 अप्रैल से 25 अप्रैल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कथा है। आप सभी छत्तीसगढ़ वालों को कथा सुनाने यह दास अनिरुद्ध आपके मध्य आ रहा है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। 3 मई से 9 मई सिहोरा मझौली मध्य प्रदेश जबलपुर जिला, ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि, बचपन की भूमि, गांव रियोझा गांव में कथा है। आप सभी क्षेत्रवासी सभी सादर सादर आमंत्रित हैं। अभी 10 अप्रैल से यहाँ वृंदावन की ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा है। 84 कोस की परिक्रमा में क्या क्या आता है? पूरा ब्रजमंडल। ये ब्रजमंडल बहुत बड़ा है। नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, चौमुआ, सब अलग अलग लीलाएं, मथुरा, पूरा ये पूरा ब्रजमंडल है जहां भगवान की कुछ कुछ लीलाएं हुई। कहते हैं 84 कोस की परिक्रमा लगा लेने से, ब्रजमंडल की संपूर्ण 84 कोस की परिक्रमा लगा लेने से 84 लाख योनियों की परिक्रमा नहीं लगानी पड़ती। ये ब्रजमंडल 84 कोस का है। ब्रज कितना बड़ा है? 84 कोस का। 84 कोस के बाहर ब्रज नहीं है। ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? ब्रह्म की रज को ब्रज कहते हैं। जब भगवान कृष्ण लीला करने आए तो भगवान ने कहा कि हम जा रहे हैं पर लीला कहाँ करेंगे? तब बैकुंठ में एक नदी है, विरजा नदी। वह विरजा नदी ही यमुना जी बनकर प्रकट हुई और बैकुंठ ही ब्रजमंडल बनकर के प्रकट हुआ। ये ब्रजमंडल बैकुंठ है। इसलिए आपको यहाँ जो अनुभूति है वो अन्यत्र कहीं अनुभूति नहीं होगी। आप इसे ये मत समझिएगा कि ये कोई भूमि का हिस्सा है, नहीं, ये बैकुंठ है। तो 84
नंद बाबा और यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा कि लाला हम बूढ़े है गए, तुम हमें एक काम करो, तीर्थ भ्रमण करा दो बेटा। यशोदा मैया बूढ़ी हो गई, नंद बाबा भी बुढ़े हो, क्योंकि बुढ़ापे में तो छोरे ही भयो ना। यशोदा मैया के बुढ़ापे में ना लाला भयो है कन्हैया, अब बुढ़ापे में भयो। ऐसी यशोदा और कौशल्या भी बूढ़े हो गए हैं, और बुढ़ापे में जाके फिर भगवान प्रकट भये। तो कहा यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने कि कन्हैया हमें तुम तीर्थ यात्रा करवाओ। यशोदा मैया से कन्हैया ने कहा मैया तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएंगे, टाइम भी लगेगा, और पहाड़ में तीर्थ हैं, कहीं हमारे बद्रीनाथ कितना टफ है ऊपर चढ़ना। आज तो चलो सड़कें बन गई, उस टाइम पे कुछ नहीं था, पहाड़ ही पार करने पड़ते थे सीधे सीधे। तब भगवान ने कहा कि मैया तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए चारों धाम यहीं प्रकट कर रहे हैं। तो सारे तीर्थों का आवाहन भगवान ने वृंदावन में ब्रजमंडल में किया। तो 4 ब्रजमंडल के अंदर 4 धाम भी हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए। कहा भगवान ने प्रकट करके कि मैया, यशोदा को कहा कि हम तुम्हें 84 कोस की परिक्रमा लगवा रहे हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को 84 कोस की परिक्रमा लगवाई और कहा कि जो ये ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा लेगा वो धरती के संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त पा जाएगा। सबकी परिक्रमा, हमारे भारत में इतने तीर्थ हैं छोटे बड़े कि सबकी परिक्रमा, सब तक पहुंचना। अब देखो कामतानाथ जी की परिक्रमा भी है, गिरिराज जी की परिक्रमा भी है, वृंदावन की परिक्रमा भी है, लोग नर्मदा जी की भी परिक्रमा करते हैं। और छोटे बड़े तीर्थ कितने हैं। तो भगवान ने कहा कि जो ब्रजमंडल की 84 कोसी, क्योंकि योनियां भी 84 लाख हैं। योनियां कितनी है? 84 लाख। और ब्रजमंडल कितना बड़ा है? 84 कोस। कहते हैं जो ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा लेता है, 84 कोस का चक्कर लगा लेता है, वह 84 के चक्कर से बच जाता है। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा लगाने की भी अपनी एक महिमा है। तो आप सब लोग जो चलना चाहें, 10 अप्रैल से शुरू होगी, तो आप चलना चाहें, अपने माता पिता को कराना चाहें ये परिक्रमा, आप खुद करना चाहें तो आप चल सकते हैं। ये परिक्रमा गाड़ियों से होगी। 7 दिन की ये परिक्रमा रहेगी, जिसमें पूरा ब्रजमंडल की परिक्रमा और पूरे ब्रजमंडल के वह स्थान जहां भगवान की कोई ना कोई लीला जुड़ी है, उस स्थान से। तो सब जगह ये दास अनिरुद्ध ही आपको लेके चलेगा घुमाने, सब दर्शन कराने, तो आप चलिएगा जिनको चलना है। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया। कल हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि अहिल्या माँ को भगवान ने, उनके पति ने पत्थर का बनाया तो सही किया कि गलत किया? तो आप लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कि गलत किया, कुछ लोगों ने बताया सही किया। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, इनका नाम है अहल्या। ये अहल्या माता जो हैं, इनको पति ने श्राप दे दिया, जाओ, श्राप दिया तुम पत्थर की हो जाओ। तो गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया?
क्योंकि गौतम ऋषि को डाउट नहीं है। देखो, आपको एक बात बताएं, क्या भगवान राम को सीता माता पर संदेह था? पर संदेह किसे हुआ? समाज को। बोलो हाँ। राम को संदेह नहीं है, राम को पता है कि सीता गंगा की तरह पवित्र है, अग्नि की तरह पवित्र है। पर समाज को कैसे समझाओगे? समाज को ना गलतफहमी हो गई कि सीता माँ तो रावण के घर रहकर आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। जब समाज सीता माँ पर उंगलियां खड़ी कर सकता है तो अहिल्या के कमरे से तो इंद्र को निकलते देखा गया था। भले वो पवित्र हैं, भले उन्होंने इंद्र का विरोध किया कि आप हमारे पास मत आओ, हम समझ गए कि आप हमारे साथ छल कर रहे हैं, आप हमारे पति नहीं है, क्योंकि इंद्र ने पति का रूप धारण किया। इंद्र जब अहिल्या से मिलने गए तो इंद्र कोई इंद्र बनकर थोड़ी गए थे। गौतम ऋषि का रूप, अब आपका पति बनके कोई आए आपके पास तो आप तो यही कहोगे ना, पति है मेरा। अब कोई और माया से रूप बनाए और आ जाए तो वो तो आपके साथ छल हो गया ना। आपकी क्या गलती है उसमें? आपका क्या कसूर है बताओ? इसमें अहल्या मां का कोई दोष नहीं, दोष पूरा है इंद्र का। तो इंद्र को भी शाप दिया गया कि जा, तू योनि लंपट है, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए। इसलिए इंद्र शर्म के मारे फिर स्वर्ग नहीं गए। इंद्र के पूरे शरीर में योनियां ही योनियां बन गई, 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि ही योनि, छिद्र ही छिद्र हो गए पूरे शरीर में। शाप मिल गया। तो इंद्र घबराए, कब ऐसा शरीर लेके कहाँ जाऊं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तब चरणों में गिर पड़े, हे गौतम ऋषि, हमसे अपराध हो गया, आपकी पत्नी के पास हम आ गए, गलत भावना लेकर हमें क्षमा कर दीजिए। तब कहा कि जाओ, भगवान की कृपा से तुम्हारे यह योनि छिद्र बाद में नेत्र बन जाएंगे। तो इंद्र के 1000 नेत्र हो गए थे बाद में। वही योनि छिद्र क्या बन गए बाद में? नेत्र। चंद्रमा भी सहयोगी बने। चंद्रमा भी मुर्गा बन के कुक्कुड़ों को किसने बोला था? रात के 1 बजे 2 बजे गौतम ऋषि के साथ छल इंद्र ने भी किया, और चंद्रमा कुक्कुड़ों को बन गए मुर्गा बन के। आधी रात को बोल दिया कुक्कुड़ों को, इनको लगा कि सवेरे के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा बोलना उस जमाने में घड़ी नहीं थी, यही अलार्म था प्राकृतिक। मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए, तो वो चले गए नहाने। बाद में चंद्रमा को भी श्राप दिया कि तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए आज भी चंद्रमा पर धब्बा है। आपने देखा चंद्रमा ऊपर, पूर्णिमा का चांद देखना बड़ा सुंदर है, पर काला काला धब्बा है, ये शाप है। फिर शाप किसे दिया? पत्नी की बारी आई, पत्नी को अच्छा चलो, पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी, इनके साथ तो छल हो गया, गलती नहीं थी। पर समाज को कैसे समझाते कि गलती नहीं है? क्यों मेरी माँ? क्या समाज कहने से छोड़ती अहल्या को? बोलो, अहिल्या माँ को समाज कहे बिना ना छोड़ती। फिर समाज कहे उससे अच्छा है कि श्राप दे दिया जाए, क्योंकि श्राप जिन जिन को मिला है उनका भला हुआ है। राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, तो श्राप मिला तो भला हुआ कि नहीं? भागवत जी मिली और मोक्ष हुआ। श्राप नहीं मिलता तो शायद उनकी सदगति ना होती।
कितनी कथाएं हैं भागवत में और रामचरितमानस में और अन्य जगह, जिन जिन को अब देखो ना, जय और विजय को श्राप मिला, हमने सुनाया था एक दिन, वह रावण कुंभकर्ण बने। नारद जी ने श्राप दिया शिव गणों को, वह रावण कुंभकर्ण बने। तो श्राप मिला तो भगवान भी तो मिले। अंत में कौन मिला? अहिल्या को श्राप मिला तो अंत में राम मिले कि नहीं? नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के, नलकूबर मणिग्रीव, वह कुबेर के पुत्र हैं। उन्हें नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम संतों को देखकर सम्मान नहीं करते। वो एक दिन नहा रहे थे कुबेर के बेटे अप्सराओं के संग। नारद जी निकले वहां से नारायण कीर्तन, तो ये निर्वस्त्र होके नहा रहे थे सरोवर में। तो स्त्रियां भी थी, तो स्त्रियों ने तो जल्दी निकल के कपड़े पहन लिए, परंतु ये दोनों खड़े रहे। तो नारद जी बोले, अच्छा, संतों को देख के तुम्हें बिल्कुल भी ना तो शर्म है ना तो शिष्टाचार है। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष हो गए। बाद में भगवान कृष्ण के हाथों से जब उखल से मैया यशोदा ने बांधा और उखल को लेकर भगवान 2 वृक्षों के बीच से निकले और जरा ठोकर मारी तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। वह कुबेर के पुत्र थे, आज शाप से मुक्त हो गए। तो जिनको शाप लगा है, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, है ना? परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरी लोचन, हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। आज अहिल्या माँ कह रही हैं कि आज आपकी चरणों की धूल पड़ी प्रभु और मेरा उद्धार हो गया। तब मेरे पति ने श्राप दिया, तब लगा था कि बड़ा बुरा था, पर आज लग रहा है कि आपने कृपा, श्राप ना मिला होता तो राम की चरण धूली भी तो ना मिली होती। तो यहाँ पर एक सिद्धांत लागू हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो विधि का विधान है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, मैया की नाम क्या है वो? विधि का। इसलिए परेशान होने का नहीं। जो हो रहा, आपका सम्मान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, सब विधि का विधान है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि रखे राम। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि जो श्राप इत्यादि मिला वो सही है कि गलत है? अब एक बात बताओ, चलो माता अहिल्या तो अपनी जगह सही है, माता अहिल्या अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, सीता माँ सही है कि नहीं? मैया सीता माँ सही है? बोलो हाँ कि ना। सीता माँ भी बिल्कुल सही है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सीता माँ सही है, आप लोग जानते हो, तो क्या भगवान राम को पता नहीं था कि सीता सही है? और सही है तो फिर किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास क्यों भेज दिया? क्यों मैया? हैं? ठीक है, तो समाज कहने लग जाए आपके पति से कि अपनी पत्नी को भेज दो, तो क्या आपके पति आपको भेज देंगे? समाज तो आपके बारे में भी क्या कह सकती है, इसमें क्या है? लोगों का कहना कुछ भी कह दे। तो क्या आपके पति भी आपको त्याग सकते हैं, वनवास भेज दें? नहीं। लोग कह, अच्छा ये बताओ, सीता माँ के वनवास जाने में दोषी कौन है? आप लोग किसको दोषी मानते हैं? राम दोषी हैं या नहीं? उत्तर
सीता मैया के वनवास में राम जी दोषी हैं कि नहीं? उत्तर दो। हाँ, नहीं, राम जी का कोई दोष नहीं। किसका दोष है फिर? हैं? किसका दोष है मैया? किसका दोष है? कैकेयी का? कैकेयी का तो वहां कोई रोल नहीं था। जब सीता मैया गर्भवती थी, सीता मैया जब गर्भवती थी और गर्भवती में जब राम ने उन्हें वनवास भेजा, उस समय तो कैकेयी माँ का कोई रोल नहीं था, हैं? हाँ ठीक है। जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा गर्भावस्था में, उस समय किसका दोष था? किसका है? किसका? समाज। अब यहां एक चीज आप लोग नोट करो कि समाज के चक्कर में हम लोग कितना पढ़ते हैं कि सामाजिक बन करके रहें, समाज में रहना है, सब लोग खुश रहें, सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, सब प्रसन्न रहें। लेकिन वही समाज ने क्या किया? लोग क्या कहते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोगों को डर भी तो लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं आपको यहां एक क्लियर कर दूं कि समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये परवाह आपको नहीं करनी है। लेकिन आपको गलत काम भी नहीं करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज की परवाह किए बिना गलत काम स्टार्ट कर दें, ये मतलब नहीं। अर्थ ये है कि आप सही काम करिए, अपने लिए अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, और अच्छे रास्ते पर चलने के कारण समाज यदि आपको बुरा कहे, लोग आपकी आलोचना करें, लोग आपको जलील करें, क्योंकि बुरे लोगों को बुरा नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, शराब की दुकान में शराब पीने वालों को जाकर कोई नहीं कहता कि यार तुम गलत कर रहे हो, शराबियों पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप जरा माथे पर तिलक लगा लो, जरा तुलसी की माला पहन लो, और तुलसी की माला और तिलक लगा के निकलो तो तुम्हारी पड़ोसन कहेंगे अच्छा बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी पंडितानी बन रही है। तो अब आप बताओ कि समाज किसे कहती है, बुरे को कि भले को? समाज हमेशा अच्छे लोगों को ताना मारती है, अच्छे लोगों पर ही उंगलियां उठती हैं। यदि आप पर उंगलियां उठ रही हैं तो आप अच्छे हैं, और आप पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। अच्छा एक बात बता, चरस पी के लोग पड़े हैं सड़कों पर, अफीम, गांजा। गांजा पीने वालों को कौन कुछ क्या कह रहा है? बोलो, गांजा पीने वालों को कोई क्या कह रहा है? तुम्हारे गांव में दुर्गा जी रखी जाती हैं, दुर्गा जी के पंडाल में लड़के जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, और उस माता जी के पंडाल में ताश खेलते हैं। बोलो हाँ कि ना? ताश खेलते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। गुटखा खा रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन कोई माला जपने लग जाए, स्टैंड में, बस स्टैंड में आप जाओ, तिलक लगा लेना मैया और माला जपना। स्टैंड में कितने लोग गुटखा खा के थूकते मिलेंगे, शराब के नशे में मिलेंगे, गलत काम करते मिलेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते मिलेंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता।
लेकिन आप माला जपने लग जाओ, थोड़ा भगवान अपना तिलक वेशभूषा धार्मिक बना लो, तो लोग आपको चलते फिरते ताने मारेंगे, आप नाना प्रकार की आप पर बातें करेंगे, आप पर कीचड़ उछालेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि आज की समाज धृतराष्ट्र की तरह है। वो अच्छे को तो बुरा कह रही है, पर बुरे को बुरा कहने की हिम्मत, बोलो हाँ। आजकल का इंसान इतना कच्चा और कमजोर है कि बुरे को बुरा नहीं कह पा रहा। शराबी को, अभी मैं एक डिबेट पर गया न्यूज चैनल पर, कुछ महीने पहले, आपने सुना होगा, एक महिला मेरे से भिड़ गई, बोली मैं शराब पीती हूं तो क्या मैं शराबी हूं? अब देखो, वो खुद कह रही है कि मैं शराब पीती हूं, लेकिन बोली कि आप मेरे को शराबी नहीं कह सकते। अब बताओ बात क्या है? कि शराब पी रही है वो, पर आप उसे शराबी नहीं कह सकते। तो फिर पूछो उस महिला से कि क्या कहे तुम्हें, सती सावित्री? क्या कहे? शराब पीने वाले को तो ही शराबी कहते हैं, लेकिन अब कौन समझाए मूर्खों को? वो न्यूज चैनल वाले उन्हीं को बिठा के डिबेट करते हैं। अब इन लोगों की डिबेट, इन लोगों की बातें समाज सुने तो सीखे क्या? हमारे न्यूज वाले भाइयों के पास भी 2-4 लोग ही हैं, उन्हीं को बुला बुला के वो यहाँ भी उन्हीं को बिठा लिया, वहां भी, और कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको भी तो अपनी दुकानदारी चलानी है। तो ऐसे ही अब शराबी को शराबी ना कहो तो क्या कहो? समस्या ये कि आज के लोगों को, गलत लोगों को आप गलत नहीं कह सकते। जैसे शराब पीने वाले को आप शराबी कहेंगे तो वो चिढ़ जाता है, वो कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता पर घात कर रहे हैं। लेकिन लोग साधु संतों को कुछ भी बोले जा रहे हैं, अरे बाबा जी तो बड़े ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। मतलब शराबी को आज के जमाने में शराबी नहीं बोल सकते आप, लेकिन साधु को आप ढोंगी, पाखंडी बोलने का लाइसेंस है। बोलो हाँ। मूवियों में भी यही होता है, शराब का प्रमोशन करती है बॉलीवुड, और मूवियां शराब को प्रमोट करती हैं, और साधु संतों के खिलाफ आश्रम जैसी मूवियां बनाकर नौजवान बच्चों को भड़काती हैं। ये बॉलीवुड भड़काता है। संतों के पास यदि नौजवान बच्चा जाएगा तो अच्छी चीज सीख कर आएगा, लेकिन बॉलीवुड ने षड्यंत्र सोचा कि यार ये साधु संतों के पास यदि युवा पीढ़ी जाने लग गई तब तो ये सुधर जाएगी, फिर शराब कौन पिएगा, फिर दाने दाने में केसर कदम गुटखा कौन खाएगा। तो बॉलीवुड तो बहुत परेशान है, क्योंकि बॉलीवुड की दुकान बंद होने की स्थिति पर चल रही है। अब नहीं लॉन्च हो रही है पिक्चर, बहुत हो गई मुन्नी बदनाम, अब कुछ नहीं हो रहा है। बहुत देख ली लोगों ने शीला की जवानी, अब नहीं देखी जा रही है किसी को। अब बॉलीवुड वाले बड़े परेशान हैं कि उनका काम धाम अब बिल्कुल सब बेरोजगार बैठे हैं। अब कोई काम नहीं मिल रहा तो बेचारे गुटखा बेचने लग गए, दाने दाने में केसर कदम, चलो यही करो। तब फिर उन्होंने षड्यंत्र दूसरा रचा कि क्या करें। तब उन्होंने पिक्चर बनाई आश्रम, और आश्रम जैसी मूवी बना के युवाओं को संतों से दूर करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन हमारे देश के हमारे नौजवान दोस्त समझ गए
80 साल से बॉलीवुड का षड्यंत्र कि भाई तुमने कितना भला किया समाज के लिए, तुमने ही शराब बेची है, तुमने ही गुटखा बेचा है, बॉलीवुड ने ही जुआ बेचा है, बॉलीवुड ने ही अश्लीलता फैलाई है। हाँ या ना?